नमस्कार, मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज़ के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। लंपी प्रतिबंधक टीकाकरण राज्य में व्यापक स्तर पर शुरू है। पशुधन की मौत में कमी आ रही है। विभाग में टीकाकरण गति बढ़ाकर कार्यवाही पूरी करे। इसी तरह नुकसान पीड़ित पशुपालकों को तत्काल आर्थिक सहायता दे, ऐसे निर्देश राज्य के महसूल व पशु संवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने आज दिए। मंत्री विखे पाटिल की अध्यक्षता में विभिन्न विषय पर विभाग स्तरीय समीक्षा बैठक राजस्व भवन में ली गई। इस समय वे बोल रहे थे। इस समीक्षा बैठक में सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे, विधायक रवि राणा, विधायक प्रताप अड़सड़, विभागीय आयुक्त डॉक्टर दिलीप पांढरपट्टे के साथ ही विभाग के सभी जिलाधिकारी व अन्य अधिकारी उपस्थित थे। टोटल कैटल पॉप्युलेशन वॅक्सिनेट किती आहे, वॅक्सिनेशन करायचं किती आहे, एकूण लसीकरण करायचं पशुधन किती आहे? पैकी 15 लाख झाले। मी आता राहिले किती 4 लाख राहिले, 3 लाख काय असेल तर वॅक्सिनेशन आहे तुमच्याकडे? सर वॅक्सिन सर आता मार्केटमध्ये आम्ही ऑर्डर दिली आकडेवारी आहे, त्याचं आपण लसीकरण पहिल्या प्राधान्याने दिलेलं आहे। मेजर पोस्ट आपण जाणार ते बरोबर भारत सरकारने नायब तहसीलदार प्रतिभा चौधरी को वरुण तहसील कार्यालय में केस के लिए आए वकीलों का अपमान करना भारी पड़ गया। संभागीय आयुक्त डॉक्टर दिलीप पांढरपट्टे द्वारा उन्हें सस्पेंड करने की जानकारी राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने शनिवार को पत्रकार परिषद में दी। राजस्व मंत्री पाटिल तहसील के दौरे पर थे। इस समय वरुण तहसील वकील संघ ने उनसे मुलाकात कर नायब तहसीलदार की शिकायत की। संघ की ओर से यह भी कहा गया कि पहले तहसीलदार से लेकर संभागीय आयुक्त से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री तक की शिकायतें की जाती थी, पर राजस्व मंत्री ने संभागीय आयुक्त को नायब तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके तहत नायब तहसीलदार को सस्पेंड कर दिया गया। वकील संघ की 29 सितंबर की बैठक में नायब तहसीलदार चौधरी के खिलाफ प्रस्ताव भी पारित किया गया। तदनुसार चौधरी का तबादला करने का निर्णय लिया गया और उनके स्थानांतरण के बाद उनके मामले में अन्य सक्षम नायब तहसीलदार के पास भेजे जाएंगे। अधिवक्ता संघ की ओर से राजस्व मंत्री को दिए गए बयान में यह बात कही गई कि प्रशासन ने बताया कि नायब तहसीलदार चौधरी को निलंबित करने का मौखिक आदेश विभागीय आयुक्त द्वारा दिया गया। शासन ने गौण खनिज का अवैध उत्खनन व तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए जल्द ही राज्य में सरकार की ओर से नया कानून लागू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए शासन स्तर पर काम शुरू किया गया। रीति माफिया का सहयोग करने वाले राजस्व विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। इस बारे में पूरी जिम्मेदारी जिलाधिकारी द्वारा निश्चित की जाएगी। ऐसी जानकारी राज्य के महसूल तथा पशु संवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने दी। समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से संवाद साधते हुए उन्होंने यह जानकारी दी। प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के तार स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी से जुड़ने की खबर ने पुलिस को चौकन्ना कर दिया है। बताया जाता है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को तहकीकात में यह तथ्य मिले हैं कि वर्ष 2001 में प्रतिबंधित कर दी गई सिमी के अनेक पदाधिकारी धीरे धीरे पीएफआई में शामिल होते गए। सिमी के संचालन में अहम भूमिका निभाने वाले प्रोफेसर भी कोया अब्दुल रहमान व बबू बाबर के नाम सामने आए। सिमी से जुड़े यह तीनों पीएफआई में शामिल होते गए। एनआईए पीएफआई से जुड़े 19 मामलों की जांच कर रही है। 46 आरोपी दोषी करार दिए जा चुके हैं। वही पीएफआई से जुड़े 355 सदस्यों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। तहसील के आसेगांव पेन में फर्जी अस्पताल पर छापा मारकर कार्यवाही में पुलिस ने फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। पवन कांझोड़े उम्र 29 फर्जी डॉक्टर का नाम है। उसे पुलिस ने हिरासत में लेकर उससे मरीज पर उपचार करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले सभी वस्तु जब्त किए हैं। इस कार्रवाई के बाद रिसोड तहसील में खलबली मच गई है। तहसील के आसेगांव पेन में फर्जी डॉक्टर रहने की जानकारी प्राप्त होते ही रिसोड पुलिस ने इस फर्जी डॉक्टर के अस्पताल पर छापा मारकर फर्जी डॉक्टर के पास रहने वाले बड़े प्रमाण औषधि स्टॉक पाया गया, जिससे अन्य वस्तु जब्त किए गए। इस फर्जी डॉक्टर ने
उसके अस्पताल के बाहर एक बड़ा बोर्ड और उस पर एक फर्जी डिग्री लगाई हुई थी। किसी भी प्रकार की डिग्री नहीं होकर लाइसेंस के सिवाय अनेक दिनों से अस्पताल चला रहा था। उसने अपने नाम के सामने डॉक्टर लिखा हुआ था। तहसील के ग्राम चांडोल में जादू टोना कर बेटी की हत्या करने के संदेह में एक भाई ने अपने परिवार के साथ मिलकर 60 साल की वृद्ध बहन की हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने 4 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार चांडोल शिवार निवासी सुधा धनाबाई गोमलाडू अपने परिवार के साथ चांडोल शिवार में रहती थी। कुछ वर्ष पूर्व श्रद्धा के भाई हीरालाल बलावने की बेटी की मृत्यु हुई, जिसके लिए हीरालाल वो परिवार उनकी बहन धनाबाई को जिम्मेदार बताकर उसके जादू टोने के कारण अपने बेटे की मृत्यु होने का आरोप करता था। सबसे सुरक्षित अमरावती जेल से फरार हुए कैदियों की अब तक वापसी नहीं हुई है। जेल के कैदियों को नशीले पदार्थ पहुंचाने और एक के बाद एक कैदियों की मौत के बाद भी जेल प्रबंधन चैन की बंसी बजाता है। इस बार जेल की दीवारें फांदकर आई चर्चा से पता चलता है कि एक सजायाफ्ता कैदी द्वारा खुदकुशी का प्रयास किया गया, मगर इस तरह की कोई घटना होने से जेल के अधीक्षक कमलाकर मिरासे ने इनकार किया। बताया जाता है कि मुशीर आलम हत्याकांड के आरोपी राजेश गोविंदराव मांडवे को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। मांडवे के पैर में पस होने से उसके दोनों पैर निष्क्रिय हो चुके हैं। वह जेल में अपाहिज की जिंदगी गुजार रहा है। चर्चा है कि 26 सितंबर की रात 2 कपड़े की मदद से फांसी का फंदा बनाकर लटक गया। साथी कैदियों ने यह दृश्य देखा तो उसे बचा लिया। चर्चा है कि जेल प्रबंधन ने तेरी भी चुप मेरी भी चुप की तर्ज पर गोपनीयता का हवाला देकर यह घटनाक्रम बाहर न आए इसकी पुरजोर कोशिश की है। पातुर शहर के भीमनगर में रहने वाले एक व्यक्ति ने घर के पिछवाड़े स्थित आंगन में ही गांजे के 15 पेड़ लगाए। इसकी गुप्त सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर के विशेष दल ने दोपहर 3 बजे छापा मारा। पुलिस ने वहां से 21 किलो गांजा बरामद करते हुए आरोपी भीमनगर निवासी शेख कयूम शेख करीम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(अ) के तहत अपराध दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। वरुड शहर के सीता माता मंदिर परिसर में तृतीय पंथियों के 2 गुट आपस में भिड़ जाने के कारण तमाशबीनों के लिए एक हास्यास्पद नजारा सामने आया था। सूत्रों के अनुसार वरुड शहर में ही रहने वाला आरोपी फूफा नामक तृतीय पंथी अपने साथ मुल्ताई में रहने वाले सपना, राधा व अन्य 10 से 12 तृतीय पंथियों को लेकर शहर में दान मांग रहा था। तभी अमरावती के आम्रपाली व उनके साथियों ने उन्हें देखकर टीका की कि यह हमारा इलाका है, तू दूसरे राज्य के किन्नरों को लाकर क्यों दान मांग रहा है। इस पर आरोपी फूफा व उसके साथ आए अन्य ने आम्रपाली व उसके साथ के अन्य तृतीय पंथियों को मारना शुरू कर दिया और बैतूल के तृतीय पंथी फरार हो गए। इसके बाद कुछ देर के लिए शहर का माहौल काफी गर्म हो गया था। पुलिस आने के बाद वह मामला शांत कराने की कोशिश की, मगर दोनों गुट शांत होने को राजी नहीं थे, जिस पर थानेदार प्रदीप सोगावकर ने तृतीय पंथियों के एक गुट को थाने में लाकर समझाइश देते हुए शांत कराया। आम्रपाली की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी फूफा को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक गांधी जयंती तक सेवा समर्पण अभियान चलाया। इस अभियान में मोदी जी के जीवनी पर प्रदर्शनी, जन कल्याण योजना की जानकारी, प्रचार व प्रसार, रक्तदान, मुफ्त स्वास्थ्य शिविर, दिव्यांगों को उपकरण वितरित, क्षय रोग मुक्ति के लिए मरीजों के दत्तक लेने, वृक्षारोपण जैसे कई उल्लेखनीय कार्य किए गए। इस अभियान के समापन पर आज भाजपा के पदाधिकारियों ने जयस्तंभ चौक स्थित महात्मा गांधी के पुतले पर माल्यार्पण किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर जयस्तंभ चौक स्थित महात्मा गांधी के पुतले पर माल्यार्पण कर अभिवादन किया गया। इस समय कांग्रेस कमेटी के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत, पूर्व महापौर विलास सिंगोले समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
नांदगांव खंडेश्वर नगर पंचायत की स्थापना से शहर में स्वच्छता रखने वाले कर्मचारियों को पूर्व सूचना न देते हुए काम से हटाया गया। मुख्याधिकारी व स्वच्छता अधिकारी अभिजीत लोखंडे ने मौखिक आदेश देकर काम से हटा दिया। अन्याय होने पर न्याय मांगने के लिए सभी कर्मचारियों ने श्रृंखलाबद्ध अनशन शुरू किया है। मैत्रेय उपभोक्ता व अभिकर्ता एसोसिएशन के माध्यम से देश के निवेशकों को व प्रतिनिधियों को न्याय मिले और शासन व प्रशासन इस बारे में गंभीरता से विचार करे, ग्राहकों को जल्द से जल्द रुपए कैसे वापस मिले इसके लिए सहयोग करते हुए कार्यवाही करे। ऐसी मांग को लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुतले के सामने कर्मचारियों ने 1 दिवसीय धरना आंदोलन किया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।